Hello and welcome everyone. So my name is Pramod and you are watching Flowplan Hub channel. So in this video, जैसे कि आप अभी करेंटली स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे कंप्लीट रेविट का मॉडल क्रिएट किया है. सो हम यहाँ पे इसको लूमियन पे रेंडर करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लूमियन पे रेंडर्स क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. सो सबसे पहले तो अगर हम बात करें, सो एज यू कैन सी इन द टॉप मेन्यू, सो यहाँ पे आपको एक लूमियन टैब दिख जाएगा. सो ये टैब बेसिकली आपका एक लूमियन एक्सपोर्टिंग का प्लगइन आता है. सो इस प्लगइन को कैसे डाउनलोड करना है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ. ओपन योर ब्राउजर, देन इसके बाद सिंपली यहाँ पे हम सर्च करेंगे लूमियन प्लगइन फॉर रेविट. ठीक है. सो सिंपली ये जो फर्स्ट लिंक है, इस लिंक पे आपको जाना है एंड यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपके पास एक ये ऑप्शन मिलेगा, लूमियन लाइव सिंक फॉर रेविट प्लगइन. ठीक है. मेक श्योर डैट ये 2016 एंड 2022 वर्जन्स को सपोर्ट करता है. लूमियन 8.3 से 11.5 तक वर्जन्स को सपोर्ट करता है. ठीक है. इससे अगर लोअर वर्जन्स हैं सो दिस विल नॉट वर्क. मेक श्योर डैट. सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी ऑटोडेस्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे एंड यहाँ पे आपको ये फ्री में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा. जस्ट मेक श्योर डैट कि जब आप इसको डाउनलोड करते हो तो आपके यहाँ पे ऑटोडेस्क में अकाउंट होना चाहिए. सो अगर आपका अकाउंट है तो आप डायरेक्टली लॉग इन करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो फिर. एंड इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास अकाउंट नहीं है सो यू कैन सिंपली क्रिएट एन अकाउंट एंड डाउनलोड एंड इंस्टॉल द सेटअप. ठीक है. फाइल साइज बहुत ज़्यादा नहीं, दिस इज ओनली 1.9 MB ऑफ सेटअप. ठीक है. सो सेटअप को इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह से एक लूमियन का प्लगइन दिख जाएगा. देन यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का. ठीक है. सिंपली वी विल क्लिक ऑन दिस एक्सपोर्ट ऑप्शन. एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट पॉइंट, बेस पॉइंट आपका प्रोजेक्ट नॉर्थ रहेगा. सरफेस स्मूथनिंग को आप हाई कर दीजिएगा. यहाँ पे कलेक्ट टेक्सचर एंड एक्सपोर्ट नोट्स को ऑन कर लीजिएगा. जैसे आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, ये आपसे पूछेगा कि फाइल को कहाँ पे सेव करना है. सो वी विल बी सेविंग इन अ फोल्डर नेम लूमियन एंड दिस इज अवर कंसेप्ट 6 मॉडल. सो ये फाइल को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे. एक्सपोर्ट होने के बाद देन हम यहाँ पे अपने लूमियन सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे. सो आई एम यूजिंग लूमियन 10 इन माय केस. यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है लूमियन 11 भी है. सो इसका जो डाउनलोड लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा. सो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. So let us open Lumion now. So Lumion, this is our version. Double click on this and your Lumion will start. Then simply यहाँ पे आपके पास ये new का ऑप्शन आ रहा है. So simply click on this new project, start new project. Then यहाँ पे आपके पास कुछ templates मिलेंगे. So we will be using this tropical environment template. जैसे आप tropical environment पे क्लिक करोगे so यहाँ पे जो आपका project है यानी कि जो आपका template है वो यहाँ पे लोड होकर स्टार्ट हो जाएगा. सो एज यू कैन सी जो हमारा टेम्पलेट है यहाँ पे इस तरह से लोड होकर आ गया है. ओके. सो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमने यहाँ पे अपने रेविट में मॉडल को इंपोर्ट किया था उसको यहाँ पे हमें प्लेस करना है. सो वी विल बी प्लेसिंग द मॉडल एट द सेंटर ऑफ दिस एरिया. ठीक है. सो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम इंपोर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. देन वी विल क्लिक ऑन दिस इंपोर्ट बटन. इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास लोकेशन ओपन होके आ जाएंगी. सो यहाँ पे जो भी मैंने फाइल जहाँ पे मैंने सेव किया था वो स्पेसिफिक लोकेशन को ओपन करूंगा. सो ये फोल्डर था हमारा. डबल क्लिक ऑन दिस एंड ये हमारा concept6.de फाइल नाम आपकी इस तरह से मिल जाएगा. सिंपली क्लिक ऑन ओपन एंड ओपन करने के बाद आपके पास ये स्पेसिफिक मॉडल यहाँ पे लोड होकर आ जाएगा. सो सबसे पहले मॉडल का आप नेम क्या देना चाहते हो, तो लेट अस से YouTube _TUT. ठीक है. एंड क्लिक ऑन ओके एंड ये मॉडल आपके पास यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से इंपोर्ट होके आ गया. अब कहाँ इसको आप प्लेस करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेट करोगे. सो लेट अस सिंपली पेस्ट इट हियर एंड यहाँ पे सिंपली जैसे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा सो हमारा मॉडल इस तरह से यहाँ पे प्लेस हो जाएगा. देन सिंपली यहाँ पे जो सेलेक्ट का ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे ओ प्रेस करेंगे, आपकी राइट बटन दबाएंगे. सो इस तरह से मॉडल को रोटेट करके देख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. स्क्रॉल से सिंपली जूम इन एंड जूम आउट आप कर सकते हो. देन नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जो अभी हमने मॉडल को यहाँ पे लोड कराया इसकी जो हाइट है वो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे. सो मूव अप पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा. ये जो सेंटर में आपके पास ब्लू डॉट बन के आ रहा है इसको सेलेक्ट करके मैं अपने मॉडल को हल्का सा यहाँ पे एक स्पेसिफिक हाइट प्रोवाइड करूंगा, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. देन नेक्स्ट यहाँ से आपके पास वेदर का ऑप्शन है. वेदर पे आने के बाद यहाँ पे जो भी सन की डायरेक्शन आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे ले सकते हो, समथिंग लाइक दिस. लेट्स से
वैसे तो ये रेंडर्स में आप चेंज कर सकते हो, बट अभी के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से सेट कर लिया है। देन अगेन यहाँ से आते हैं मटेरियल्स पे। तो सबसे पहले मटेरियल्स को सेट कर लेते हैं। सो ग्रास का जो मटेरियल रहेगा, सो ग्रास वाले स्पेसिफिक एरिया पे हम सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है 05 ग्रास। ठीक है, ऐसा इस वजह से क्योंकि जो आपने रेविट में जहाँ जहाँ जो जो मटेरियल अप्लाई किया होगा वो मटेरियल आप यहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली क्लिक ऑन दिस ग्रास एंड यहाँ पे आ जाइए वेरियस पे। वेरियस पे आने के बाद यहाँ पे 3D ग्रास एंड लेट अस गो फॉर, लेट्स से दिस इज योर वाइल्ड ग्रास एंड लेट अस गो फॉर दिस सर्कुलर ग्रास। ओके, समथिंग लाइक दिस। देन इसके बाद सिंपली ये स्पेसिफिक टाइल्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, दैट इज अवर साइड टाइल्स। यहाँ पे आउटडोर पे आता हूँ एंड यहाँ पे आपका स्टोन वर्क्स। सो स्टोन वर्क में लेट अस गो फॉर, लेट्स से दिस। और भी यहाँ पे आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे। सो जो भी आपको यहाँ पे सही लगे उसके बेसिस पे आप अपने मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हो। सो लेट अस गो फॉर, लेट्स से दिस वन ओनली। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे जो भी मटेरियल आपने पहले से अपने रेविट में लोड कराए उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 07 वॉल। एंड इसी को मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पे आता हूँ एंड स्टैंडर्ड पे आने के बाद यहाँ से सिंपली नॉर्मल मैप है आपके पास, चूज कलर मैप, ये सारे मैप्स आएंगे। सो अगर आपके पास यहाँ पे कंप्लीट PBR टेक्सचर्स हैं तो आप यहाँ पे उसको लोड करा सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे सिंपली इसकी जो ग्लॉसीनेस एंड रिफ्लेक्टिविटी वगैरह है ये आप यहाँ पे कम कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फिर इसके बाद सिंपली यहाँ पे लेट अस गो फॉर दिस फ्लोर एंड यहाँ पे मैं इंडोर पे आता हूँ एंड लेट अस गो टू टाइल्स एंड लेट अस सेलेक्ट दिस वन और लेट अस गो फॉर अनदर लाइट मटेरियल, लेट्स से दिस। ठीक है, अभी भी ये भी इतना सही नहीं लग रहा है। I don't want like brick shaped. Okay, ठीक है, so this is okay I think, yes, right. Then इसके बाद सिंपली बाकी के मटेरियल्स हमारे सही हैं। बाकी ये जो वुड वाला है इसको भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से आउटडोर्स में, या फिर आप आ जाइए, चलिए डायरेक्टली स्टैंडर्ड पे ही, यहाँ से आ जाइए स्टैंडर्ड मटेरियल्स पे। एंड ये जो स्पेसिफिक मटेरियल है ये हमने जहाँ से लोड कराया है, सो दिस इज अवर कलर मैप। ठीक है, सेलेक्ट दिस, चूज कलर मैप एंड यहाँ पे हम आते हैं अपने टेक्सचर्स पे एंड वुड साइडिंग एंड यहाँ से हमने ये वाला मटेरियल यूज़ किया था। ठीक है, वुड साइडिंग 05, सेलेक्ट दिस, ओपन। देन यहाँ से इसका जो नॉर्मल मैप है वो हम सेलेक्ट करेंगे, वुड दिस 05 नॉर्मल मैप एंड यहाँ से हम उसका डिस्प्लेसमेंट मैप सेलेक्ट करेंगे, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट मैप एंड ओपन। ठीक है, देन यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, सो ग्लॉसीनेस को आप यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस करिए। रिलीफ वगैरह को आप कम ज़्यादा करना चाहते हो, यू कैन मैनेज इट फ्रॉम हेयर। साथ ही में डिस्प्लेसमेंट को समथिंग लाइक दिस, यस। देन इसके बाद हम स्पेसिफिक इसको यहाँ पे फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं ऑब्जेक्ट्स पे। अगेन ऑब्जेक्ट्स पे आने के बाद यहाँ से सबसे पहले आते हैं नेचर पे। सो नेचर पे हम डबल क्लिक करेंगे एंड वी विल गो फॉर सम पाम ट्रीज। सो ये जो स्पेसिफिक एरियाज हैं यहाँ पे मैं कुछ ट्रीज और प्लेस करूँगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस साइड हमारे अच्छे खासे ट्रीज हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है सच, और मुझे बल्कि डिलीट ही करने पड़ेंगे अभी, राइट। एंड यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, प्लांट्स नॉर्मल मिल जाएंगे। देन यहाँ से मैं स्पेसिफिक प्लांट को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से मैं आता हूँ मास प्लेसमेंट में, फ्रॉम दिस पॉइंट टू लेट्स से अप टू हेयर ओनली। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं एंड जो हमने यहाँ पे प्लेसमेंट किया इसको थोड़ा सा मैं साइड में करता हूँ, समथिंग लाइक दिस, राइट। एंड यहाँ पे रैंडमाइज डायरेक्शन, रैंडमाइज स्पेसिंग एंड ऑफसेट लाइन अप टू हेयर। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स को अभी हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। क्लिक ऑन फिनिश। देन इसके बाद और भी एलिमेंट्स आप प्लेस करना चाहते हो कर सकते हो सिमिलरली इसी तरीके से। देन अभी सिंपली यहाँ पे हम इस पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे कुछ फ्लावर पॉट्स वगैरह प्लेस करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले आते हैं हम आउटडोर एलिमेंट्स पे। यहाँ पे आते हैं सॉर्टेड, गो टू पेज नंबर अराउंड 10-8। यहाँ से आपको कुछ फ्लावर पॉट्स मिल जाएंगे। सिंगल प्लेसमेंट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेक श्योर डैट।
and one on this side and one on this side. ठीक है, सो पहले मैं पॉट्स सारे क्रिएट कर लेता हूँ. Something like this. So one flower pot here, one on this side, one here. ठीक है, one this point and यहाँ से one on this part. Something like this. ठीक है, देन इसके बाद सिंपली अगेन आते हैं अपने नेचर वाले ऑप्शन पे. देन यहाँ पे आप फ्लावर्स पे आ जाइए एंड विच एवर फ्लावर यू वांट टू प्लेस इट, आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो. और डायरेक्टली हम प्लांट्स पे आके यहाँ पे प्लांट्स भी हम लगा सकते हैं, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो विच एवर यू वांट टू प्लेस आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो वन बाय वन. So let us go on this part and let us select this one. काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वैसे स्केल कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. Something like this. Let us search for more plants. Okay, यहाँ से आपको स्केल का भी ऑप्शन मिल जाएगा. You can scale your specific plant, something like this. एंड जो इधर हमने प्लेस किए थे इधर भी हम प्लेस कर लेते हैं. सो प्लेस ऑब्जेक्ट्स, वन ट्री लेट्स से हियर एंड लेट अस गो फॉर सम मोर, वन समथिंग लाइक दिस. इसको स्केल कर दीजिए एंड एक पार्ट यहाँ पे बचा. सो इसको भी आप यहाँ पे सिंपली लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस वन, स्केल इट समथिंग लाइक दिस. ठीक है, देन यहाँ से हम पीपल पे भी आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैं एक ह्यूमन बीइंग को भी प्लेस करूँगा. सो लेट अस गो फॉर लेट्स से हिम, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, एंड इधर भी आते हैं, राइट. एंड यहाँ पे एक ह्यूमन समथिंग लाइक दिस एंड अ वुमन. आर से रोटेट कर सकते हो, सो यू कैन रोटेट इट समथिंग लाइक दिस एंड प्लेस हर हियर. ठीक है, देन सिंपली यहाँ से आप आ जाइए अपने ट्रांसपोर्ट पे एंड let us create or place some sports car, or let's say this one, okay, something like this. Then go to select your car. You can also change the color of this car and यहाँ से आप simply प्लेस ऑन लैंडस्केप पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, अदरवाइज वो हवा में रहेगा. एंड शो ड्राइवर को आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस. डन. देन हम यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाते हैं ऑन द फर्स्ट फ्लोर लेवल. ठीक है, एंड यहाँ से नेचर पे आते हैं अगेन एंड यहाँ से फ्लावर्स एंड यहाँ पे ऐसा आपको पॉट्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो उसके लिए आपको आउटडोर पे आके सेम वे सॉर्टेड पे आके अगेन यहाँ से भी आप डायरेक्टली पॉट्स ले सकते हो या फिर यहाँ पे आपको डायरेक्ट फ्लावर पॉट्स भी मिल जाएंगे, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो विच एवर यू वांट टू प्लेस आप इस तरह से प्लेस कर सकते हो. सो वन ऑन दिस पॉट, वन हियर, समथिंग लाइक दिस. गो टू नेचर एंड यहाँ से प्लांट्स अगेन, वन ऑन दिस पार्ट and another here. Go to scale and इस specific part को आप इस तरह से scale कर सकते हो. Two are enough I think. So ये सब आपके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि आप कितने एलिमेंट्स और किस तरह से प्लेस करते हो सारी चीज़ें, राइट.
सो जब सारे एलिमेंट्स आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो वी हैव गॉट दिस बिल्ड ऑप्शन। सिंपली वी हैव गॉट दिस फोटो ऑप्शन। फोटो ऑप्शन पे आते हैं एंड यहाँ से पहले तो आपके पास कुछ प्री जनरेटेड कैमराज मिल जाएंगे, यानी कि कैप्चर्ड फोटोज मिल जाएंगी। सो अगर आप हर एक कैमरा पे आओगे तो आपका जो मॉडल प्लेस्ड है वो इस तरह से आपको दिखेगा, बट यू हैव टू एडजस्ट इट। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट कैमरा पे एंड फर्स्ट कैमरा आपका बैक साइड का कैमरा है। सो इसको मैं यहाँ पे आगे की तरफ आता हूँ, समथिंग WASD से मूव वगैरह कराते हैं। ओके, एंड साइड में जो ट्रीज हैं ये देखो हमें यहाँ पे भी प्रॉब्लम कर रहे हैं कैमरा प्लेस करने में। ठीक है, सो सिंपली सबसे पहले तो एक व्यू जनरेट करके यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं स्टोर कैमरा, देन आई गो टू बिल्ड ऑप्शन अगेन एंड बिल्ड पे आने के बाद यहाँ पे जितने भी ये ट्रीज हैं हमारे, ठीक है, सो सिंपली सेलेक्ट योर ट्रीज, देन यहाँ से डिलीट ऑप्शन मिलेगा एंड यू कैन कंट्रोल एंड सिंपली सेलेक्ट ऑल द ट्रीज फ्रॉम हेयर एंड डिलीट इट। ठीक है, देन इसके बाद ये वाले जितने भी हैं इनको भी आप डिलीट कर दीजिए एंड जो भी अब रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अलग से और ट्रीज प्लेस कर देंगे। सो गो टू प्लेस, यहाँ से पाम ट्रीज एंड 1 बाय 1 बैक साइड में आप सिंपली इस तरह से पहले प्लेस कर दो। ठीक है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल ना दिखे। एंड जिस तरह से मैंने इधर साइड में भी कुछ एलिमेंट्स को प्लेस किया था वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो प्लांट्स पे आते हैं अगेन एंड सिंपली यहाँ से let us go for this one again, mass placement from this point to this point and click on finish, again from this point to this point and यहाँ पे randomize spacing को हम on करके यहाँ पे अगर और भी एलिमेंट्स को हम ऐड करना चाहें सो इसमें ऐड कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश, नाउ गो टू कैमरा व्यू अगेन एंड सेम जो कैमरा व्यू हमने कैप्चर किया था उसको हम ओपन करेंगे। सो जो हमारे पास ट्रीज वगैरह थे वो सब देखो अभी नहीं दिखेंगे। ठीक है, यहाँ से फोकल लेंथ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, समथिंग लाइक दिस एंड गो बैक, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारा व्यू इस तरह से परफेक्टली सेट हो गया है एंड यहाँ से हम स्टोर कैमरा पे क्लिक कर देंगे। देन गो टू नेक्स्ट कैमरा व्यू एंड यहाँ से बेसिकली मैं फ्रंट व्यू इसमें क्रिएट करूँगा। सो सेट हाई लेवल हॉरिजॉन्टली एंड आई लेवल टू 1.60। फोकल लेंथ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा एंड यहाँ से Q से आप थोड़ा सा हाइट ऊपर की तरफ लेंगे हम, W से बैक्स फॉरवर्ड एंड S से बैकवर्ड साइड। ठीक है, जब आपको परफेक्ट लगे थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ। सो O प्रेस करेंगे एंड बेट डाउनवर्ड, समथिंग लाइक दिस एंड स्टॉप कैमरा। गो टू थर्ड कैमरा व्यू and increase the focal length, something like this। हल्का सा ट्री का भी इफेक्ट आ जाए बस। क्लिक ऑन स्टोर कैमरा। फोर्थ कैमरा हम यहाँ पे जनरेट नहीं करेंगे, सो वी आर गोइंग टू डिलीट दिस। सो वी आर गोइंग टू सिंपली क्रिएट 3 व्यूज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पे। सो फर्स्ट पे यहाँ पे कुछ प्री लोडेड इफेक्ट्स है आपके पास, जैसे कि 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव व्यू हमारा ऑन है, दैट्स वेरी गुड। रियल स्काइज पे आते हैं, जिसकी हेडिंग है यानी कि सन की जो हेडिंग है वो हम यहाँ पे चेंज करते हैं। सो इट इज़ अ कंप्लीट सनी वेदर। ठीक है, सो हम यहाँ पे रियल स्काइज पे क्लिक करते हैं, क्लाउडी है आपका बट यहाँ पे सन की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। सो लेट अस गो टू ओवरकास्ट एंड सेलेक्ट द फर्स्ट स्काई। ठीक है, सभी ज़्यादा कुछ इस तरह से आपका इफेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमने स्काइज ली है काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी हो गई, तो जिसकी वजह से सन का इफेक्ट अभी देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। सो लेट अस गो टू सम मॉर्निंग इफेक्ट्स। सो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल स्काइज वगैरह को सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। एज यू कैन सी दैट इज लुकिंग मच बेटर नाउ। हेडिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, देन इसके बाद यहाँ से हम आते हैं सिंपली शार्पनेस। वी आर गोइंग टू इंक्रीज द इंटेंसिटी अ लिटिल बिट। एक्सपोजर की वैल्यू में हल्का से यहाँ पे रिड्यूस करूँगा एंड वी आर गोइंग टू रीचेक इट अगेन। वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस एरिया, तो आपके यहाँ पे जो एक रेंडर प्रीव्यू आएगा वो इस तरह से जनरेट हो जाता है। Then go to second, color correction. So we are going to increase the contrast. Contrast basically जो भी कलर्स है उनको हाईलाइट करने के लिए यूज में आता है। ओके,
adjust the saturation accordingly, right? देन इसके बाद यहाँ से आपके पास हाइपर लाइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू रिफ्लेक्शन एंड यहाँ से एडिट पे आते हैं, ऐड प्लेन्स, एंड जितने भी आपके रिफ्लेक्टिव एरियाज हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे एक एक करके इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। सो इस स्पेसिफिक व्यू में आपके रिफ्लेक्टिव प्लेन्स जितने भी हैं उस तरह से एक एक करके हमने सेलेक्ट कर लिया। क्लिक ऑन फिनिश। देन यहाँ से भी हाई पे नहीं करेंगे, इसको हम बाद में हाई में सेट करेंगे। देन गो टू हाइपर लाइट। हाइपर लाइट यहाँ पे बेसिकली लाइट बाउंसिंग कितनी रहेगी वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो लेट अस सेट इट टू अप्रॉक्सीमेटली 70%। ओके, देन स्काईलाइट। स्काईलाइट में आप यहाँ पे दोनों को ऑन करके सेट इट टू अल्ट्रा, एंड स्काई की जो ब्राइटनेस है ये थोड़ी सी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो स्काई रहती है इसकी ब्राइटनेस को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। सैचुरेशन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस, समथिंग लाइक दिस, ओके। एंड देन गो टू थर्ड, शैडोज। शैडोज को हम यहाँ पे एक्सटीरियर में थोड़ा सा लाएंगे, शैडोज की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। शैडो करेक्शन थोड़ा सा ऑन, एंड देयर विल बी शार्प शैडोज। सो मेन जो इसमें वर्क है दैट इज अवर दिस कंप्लीट टूल्स, ठीक है। सो अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाती हैं सो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑटो फोकस को यहाँ पे आप फिनिश कर दीजिए। देन इसके बाद यहाँ पे ऑटो फोकस ऑन, ठीक, क्लिक ऑन, एंड क्रोमैटिक एब्रीवेशन मुझे नहीं चाहिए। सो डबल क्लिक ऑन दिस स्पेसिफिक पोर्शन। नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे सिंपली इसको इनेबल इफेक्ट को ऑफ कर दीजिए। सो ये सारे इफेक्ट्स और ऐड कर लिए। बाकी इसके अलावा और कोई भी इफेक्ट आप ऐड करना चाहते हो लाइक सन, वेदर, स्काई, राइट, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो, बट यहाँ पे और शायद मुझे नहीं करना है। सो लेट मी चेक। फोटो मैचिंग, एक्सपोजर इज एडेड, लेंस फ्लेयर वगैरह मुझे नहीं करना है, एनिमेशन नहीं है सच, शैडोज इज ऑलरेडी इन यूज, एवरीथिंग इज ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। सो ये हमारा एक व्यू इस तरह से यहाँ पे कंप्लीटली जनरेट हो गया। थोड़ा सा मुझे ब्राइट लग रहा है, सो आई एम गोइंग टू color and we are going to decrease the temperature and a bit more less, something like this, okay, done। देन सेम यही जो इफेक्ट है मुझे दूसरे एलिमेंट्स में भी कॉपी करना है, दूसरे इमेजेस में भी कॉपी करना है। सो यहाँ पे जो 3 लाइंस बन के आ रही हैं, दिस इज योर मेन्यू, सेलेक्ट दिस, गो टू एडिट, एंड यहाँ से कॉपी दिस इफेक्ट। कॉपी करने के बाद इस स्पेसिफिक व्यू पे आइए और यहाँ से एडिट पे आके पेस्ट दिस इफेक्ट, ठीक है। सो ये व्यू भी आपका इस तरह से जनरेट हो जाएगा। देन गो टू थर्ड, एंड यहाँ से भी मेन्यू पे आके पेस्ट इफेक्ट। अब यहाँ पे जो इफेक्ट है इसमें शैडोज बेसिकली इधर से आ रही हैं, सो ये एरिया थोड़ा सा डल दिखेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस स्पेसिफिक व्यू इज, यहाँ पे जो रियल स्काइज हैं इसकी जो हेडिंग है ये मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रीज की वजह से शैडोज वगैरह देखो आपकी यहाँ पे प्रॉपरली कास्ट हो रही है, राइट, समथिंग लाइक दिस। देन इसके बाद सेम जितने भी कैमरा व्यूज हैं इनको मैं फिर से यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सो सेलेक्ट फर्स्ट कैमरा एंड फोर्थ कैमरा पे आएंगे एंड यहाँ से स्टोर दिस कैमरा, देन सेकंड एंड यहाँ से फिफ्थ व्यू पे आके स्टोर दिस कैमरा, एंड सिक्स्थ पे भी आके सेम इसी तरीके से स्टोर दिस कैमरा। सो यहाँ पे जो इफेक्ट्स होंगे ये थोड़े से मैं और अलग तरीके से दूंगा। सो सिंपली हमारे पास कुछ पहले से लोडेड इफेक्ट्स हैं। सो वी आर गोइंग टू फाइल, लोड इफेक्ट्स, एंड डाउनलोड्स में है हमारे पास, एंड सेलेक्ट दिस इफेक्ट, ठीक है। सो ये थोड़ा सा रेनी टाइप का है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो रहा है अभी। सो वी आर गोइंग टू डिक्रीज द एक्सपोजर अमाउंट्स एंड एवरीथिंग। So 2-point perspective, precipitation amount is okay. Then real skies की heading ठीक है, but जो brightness है इसको मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, okay, something like this। Then इसके बाद go to second, sun,
ब्राइटनेस रिड्यूस इट, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। एक्सपोजर अमाउंट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम करूँगा। देन कलर करेक्शन, टेम्परेचर इज एवरीथिंग इज ओके, बिकॉज ये पहले से टेम्परेट हमारे पास है तो इसमें ऐसा कोई ज़्यादा मैं चेंजेस परफॉर्म नहीं करूँगा, ठीक है। सो यहाँ से एडिट, ऑलरेडी जो हमारे पास प्लेन्स हैं इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ एंड सेलेक्ट दिस रिफ्लेक्टिव प्लेन, क्योंकि रेनी सीजन है तो आपकी जो फ्लोर होगी ये भी शाइन करेगी। समथिंग लाइक दिस, क्लिक ऑन फिनिश एंड यहाँ से आ जाइए हाइपर लाइट, इंक्रीज द हाइपर लाइट टू अप्रॉक्सीमेटली 70%, स्काई लाइट अल्ट्रा, ब्राइटनेस को आप इंक्रीज कर दीजिए, शैडोज इज ओके, शैडोज की ब्राइटनेस भी थोड़ी सी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ एंड क्रोमेटिक एब्रीवेशन को ऑफ, डेप्थ इन फील्ड को ऑटो फोकस ऑन, राइट। सारी चीज़ें सब सेट होने के बाद अगेन सेम एडिट एंड कॉपी दिस इफेक्ट टू ईच एंड एवरी अदर व्यू, ओके। देन यहाँ से जो भी हमारे पास फर्स्ट फोटो थी, फर्स्ट फोटो पे आते हैं एंड यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्शंस हैं, रिफ्लेक्शन को यहाँ पे मैं हाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो ईच एंड एवरी वन पे आके रिफ्लेक्शन हाई पे, अभी पहले मैंने इस वजह से नहीं किया था क्योंकि सिस्टम लोड वो काफ़ी ज़्यादा फिर लेता है, ठीक है, दैट्स फाइन। एंड अगेन दिस थर्ड हाई and go to reflection high and again यहाँ पे भी हाई सेट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। एंड इस स्पेसिफिक एरिया पे यहाँ पे हम आते हैं एडिट पे। एडिट पे आने के बाद यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव प्लेन्स है ये मेरे इधर के भी ऐड हो जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश। फ्रंट में हमारी सारी चीज़ें सही हैं एंड सेम इस तरह ये वाली फ़ोटो पे भी आते हैं एंड यहाँ पे भी हम आते हैं अपने रिफ्लेक्शंस पे। गो टू सेकंड पेज, रिफ्लेक्शन, एडिट योर रिफ्लेक्शन प्लेन्स। ऐड पे आके ये प्लेन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, समथिंग व्हेन इट बिकम्स ग्रीन तब आपको क्लिक करना है एंड अगेन ऐड एंड सेलेक्ट दिस, क्लिक ऑन फिनिश, राइट। जब सारी फोटोज आपके यहाँ पे प्रॉपरली सेट हो जाए तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली रेंडर फोटोज का ऑप्शन आता है। सो क्लिक ऑन दिस रेंडर फोटोज ऑप्शन, देन यहाँ से फोटो शेट पे आएंगे एंड यहाँ पे मैं पोस्टर क्वालिटी पे प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। सो ये सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी है, सो जितना ज़्यादा हाई रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगाएगा। सो आई विल बी प्रिंटिंग इन दिस 3840x2160, सो रेंडर प्रिंट। एंड जहाँ भी आपको इसको सिंपली एक्सपोर्ट करना है, सो लेट्स से आई एम गोइंग टू एक्सपोर्ट इन डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, रेंडर्स एंड यहाँ पे मैं रेंडर नाम से अपने जितने भी व्यूज़ हैं इनको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लूँगा। सो इट विल टेक सम टाइम टू रेंडर दिस आउट। देन फाइनल रेंडर्स जो हो गए हैं वो करंटली अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सो दिस वाज योर कंप्लीट ट्यूटोरियल, अ बेसिक ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू वर्क ऑन लुमियन सॉफ्टवेयर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। साथ ही में अगर आप ये कंप्लीट फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए सो यू कैन बाय देम। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।